हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आरपी सर आज सभी का दक्षिण कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बेटा आज हम लोग रीजनिंग के अंदर सबसे पहला चैप्टर अल्फाबेट ट्रीज पढ़ेंगे और अल्फाबेट ट्रीज के बड़े ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये यूपीपी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछली बार हर यूपीपी में 5 6 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे पहला सवाल क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब ध्यान से देखो, इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं ये समझिएगा। यहाँ पर देखिए विपरीत क्रम है, देखिए टोटल लेटर हमारे कैसे होते हैं, एबीसीडी होती है ना, ए से लेकर जेड तक होती है। यहाँ पर क्या बोला गया, ये जो एबीसीडी दी है ये अपोजिट ऑर्डर में दिया, यानी जेड से लेकर ए तक गई हो, उल्टी दी गई हो। अब कैसे करो, आपको या तो उल्टी एबीसीडी लिख लीजिए तो या तो और उसको काउंट कर लीजिए तो हो जाएगा, और अगर काउंट नहीं कर पाते हैं तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम आपको जुगाड़ बता रहे हैं। आपको सिर्फ करना क्या है कि ए से लेकर जेड तक एबीसीडी लिख लेनी है और उसके ऊपर नंबर डाल लेना और उसके प्लेस वैल्यू को याद कर लेना है, ठीक है ना। अब उसके लिए सारे जुगाड़ अब हम बताएंगे इसके बाद। अब ध्यान देखिए क्या कह रहा है, अल्फाबेट सीरीज कैसी दी, अपोजिट ऑर्डर दिया, तो उसके लिए रूल देख ध्यान समझिए क्या रूल होगा। अगर आपको एबीसीडी नहीं लिखना है बार बार तो कैसे जल्दी से करना है तो वो ध्यान समझिएगा। बेटा लेफ्ट और राइट दिया जाएगा, दोनों की प्लेस वैल्यू क्या करेंगे, जोड़ देंगे। राइट और लेफ्ट दिया जाए तो भी दोनों की प्लेस वैल्यू उठाकर जोड़ देंगे। लेफ्ट और लेफ्ट दिया जाए तो दोनों प्लेस वैल्यू घटा देंगे। राइट और राइट दिया जाए तो भी दोनों प्लेस वैल्यू क्या करेंगे, हम घटा देंगे। लेकिन बेटा अगर आप सीरीज से बोला गया अपोजिट ऑर्डर में हो और अपोजिट शुरुआत बाईं ओर से करे तो आप क्या करोगे, 27 से घटाओगे। क्यों घटाओगे, क्योंकि आपको जो प्लेस वैल्यू याद है वो सीधी वाली एबीसीडी याद है ना, अपोजिट वाली थोड़ी ना याद है। तो क्या करोगे, इसको 27 से एक बार घटा देंगे, 27 से घटा देंगे, यहाँ भी 27 से घटा देंगे और जो भी आएगा वो आप सीधी वाली एबीसीडी की प्लेस वैल्यू देखकर लिख देंगे। क्लियर बेटा। अब देखिए अब कैसे सवाल करते हैं वो समझिएगा। सवाल कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, बेटा बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। बेटा लेफ्ट और राइट करना है तो क्या करेंगे, लेफ्ट राइट जोड़ देंगे तो 12 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे अपोजिट ऑर्डर में तो 27 से घटा देंगे, 27 से 19 घटाए बेटा कितना बचेगा, 8। अब 8 नंबर पे कौन सा लेटर होता है, बेटा एबीसीडी गिन लो, सीधी सीधी वाली एबीसीडी देखनी है। अब उल्टी वाली हमें कोई मतलब नहीं है, हमने रूल बता दिया तो उल्टी वाली खत्म हो गई झमेला। तो 8 नंबर पे कौन सा होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से आपको गिन लेना। अगर प्लेस वैल्यू नहीं आता, अगर याद कर लेते तो बहुत अच्छा होगा, है ना। तो यहाँ पे एच आ गया तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बेटा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा ये रूल याद करने में अगर समस्या हो रही तो वो रूल के लिए भी जुगाड़ बताते हैं। क्या जुगाड़ होगा, सपोज करते हैं कि आप एक रबड़ है, आपके पास एक रबड़ है, उस रबड़ को पहले बाईं ओर खींचते हैं फिर उसी रबड़ को दाईं ओर खींचते हैं। ऐसी कंडीशन में रबड़ के साथ क्या होगा, रबड़ तो इंक्रीज होगी ना, इंक्रीज होगी तो वृद्धि हो रही तो प्लस करेंगे, लेफ्ट राइट दिया जाए दोनों प्लस क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और वही रबड़ अगर दाईं ओर खींचा जाए, वही रबड़ बाईं ओर खींचा जाए तो भी क्या होगा, तो अभी तब भी इंक्रीज होगी, तो इन दोनों प्लेस तब भी क्या करेंगे बेटा, जोड़ देंगे। लेकिन अगर किसी चीज को हम दोनों तरफ से दबाएंगे, फोर्स सेम डायरेक्शन में देंगे तो क्या होगा, वो सब्ट्रैक्ट होगा ना, उसका आकार जो होगा वो आपका डिक्रीज होगा, तो वहां पे क्या होगा, माइनस कर देंगे। यानी सेम डायरेक्शन दिया हो तो माइनस करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन दिया हो तो प्लस करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है, अगर अल्फाबेट से बेटा अपोजिट ऑर्डर दी हो और क्वेश्चन थोड़ा 27 ये लेफ्ट से कर दिया हो तो आखिर 27 से घटा देंगे। क्लियर बेटा, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़े। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर देखिए कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर, तो बेटा बाएं से लेफ्ट साइड कौन सा, 15वां अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर, बेटा चौथा अक्षर कौन सा होगा, यही तो पूछा है। तो कौन सा होगा, इसको कैसे करेंगे, लेफ्ट राइट बेटा क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 15 4 19। क्वेश्चन स्टार्टिंग लेफ्ट से किया, सीरीज कैसी है, अपोजिट ऑर्डर में क्या करेंगे बेटा, 27 में 19 घटा देंगे, कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा कि नहीं बचेगा, 8 बचेगा। अब 27 में 8 19 घटाया 8 बच्चा, 8 नंबर किसका होता है बेटा, एच का होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर तीसरा देखिए,
कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 15वें अक्षर कौन सा होगा। दाईं ओर से बेटा बोला गया, तो दाईं ओर से बोला गया 15 अक्षर। सीरीज अपोजिट ऑर्डर में है ना, हमारी अंग्रेजी वर्णमाला जो है अपोजिट ऑर्डर में, और कुछ तो बोला नहीं। तो हमने क्या करा, अगर लेफ्ट से स्टार्टिंग करा अपोजिट ऑर्डर में तब 27 से घटाना है ना, यहाँ तो राइट से स्टार्टिंग किया है, तो राइट से 15वां अक्षर सीधे सीधे कौन सा है, आपको 15 नंबर पे ओ लेटर होता है, ओ का लिख देना है आपको, है ना। फेस वैल्यू बता देते कैसे अगर याद करना हो, आसान तरीका, इजोटी नाम सुना होगा आपने कहीं ना कहीं, है ना। इजोटी जैसे ये 5, 10, 15, 20, 25, ये बेटा 5-5 के अंतराल पे होती है ना। जैसे सपोज करते हैं आपसे कोई पूछ ले भैया पी की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो पी आपको पता है एबीसीडी में ओ के बाद पी आता है, और इजोटी में ओ की 15, तो 15 के बाद 16, ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्लेस वैल्यू ये ध्यान रखना है। क्लियर बेटा, आगे बढ़ें। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वां अक्षर, बेटा दाएं से 11वां अक्षर के दाईं ओर, दाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। बेटा यहाँ राइट टू राइट दिया है, तो क्या करेंगे 11 में 7 घटा देंगे, कितना बचेगा बेटा 4 बचेगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट राइट से गया तो कुछ नहीं करना है, चौथे नंबर पे कौन सा लेटर होता है, डी होता है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, चौथा वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो बेटा लाइक तो बनता है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट करो, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 9वां अक्षर, आपके दाईं ओर से 9वां अक्षर के बाईं ओर 6ठा अक्षर, बेटा राइट लेफ्ट क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन स्टार्टिंग राइट से किया है तो हमें यहाँ पे 27 से घटाने की जरूरत नहीं है। तो विपरीत क्रम में तो 15 नंबर कौन सा लेटर होता है, वो होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, चौथा वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा, आगे बढ़े। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से, फिर से दाएं छोर से कौन सा अक्षर बेटा, 7वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं ना फटाफट। तो राइट लेफ्ट क्या करेंगे बेटा, जोड़ देंगे, 10 7 कितना हो गया 17, 17 नंबर कौन सा होता है, क्यू होता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, आगे बढ़िए। सवाल नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, अब देखिए यहाँ पर रूल बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि टोटल लेटर 26 होते हैं, यहाँ पे 26 को 2 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे कितने हो जाएंगे, 13 13 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे। यानी यहाँ पे कह रहा है शुरू के 13 लेटर को पलट दिया जाए। तो अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करें, क्या रूल होगा वो समझिएगा ध्यान से। बेटा लेफ्ट और राइट दिया जाएगा तो दोनों प्लेस वाली क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। राइट और लेफ्ट दिया जाए तो भी दोनों प्लेस क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेफ्ट और लेफ्ट दिया जाए दोनों प्लेस क्या करेंगे बेटा, घटा देंगे। राइट और राइट दिया जाए तो भी दोनों प्लेस बेटा क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन शुरुआत अगर राइट साइड से करें, दाईं ओर से करें, तो आखिरी में जोड़ने घटाने के बाद 27 घटाएंगे। यही रूल आपका किसमें काम करेगा, सीक्वेंस ऑर्डर, यानी अंग्रेजी वर्णमाला जब सीधे क्रम में दी गई, सेम रूल, ठीक। ये सेम रूल अंग्रेजी वर्णमाला से यानी ए से लेकर जेड तक दी हुई तब काम करता है। लेकिन यहां पर क्या होगा, थोड़ा चेंज हो गया। क्या क्या बोला गया, यहाँ पे शुरू के 13 लेटर को पलटा गया। अगर ऐसा बोला जाए कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, फर्स्ट हाफ पार्ट कैसा दिया गया बेटा, अपोजिट दिया गया, ऐसा अगर बोल दिया जाए, और ये सब करने के बाद यदि जब आप उत्तरित लिखने जाते हैं, आंसर लिखने जाते हैं, तो यदि, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि आपका उत्तर क्या हो 13 या 13 से कम आए, 13 या 13 से कम आए, तो सही आंसर के लिए क्या करेंगे, 14 से एक बार घटा देंगे। कैसे घटा देंगे, एक बार, और जो भी आएगा वो आप सीधी वाली एबीसीडी प्लेस वैल्यू देखकर लिख देंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना बेटा। चलिए सवाल देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे पढ़ते हैं। अब ये रूल समझ में आया कि नहीं आया, यही रूल फॉलो करेगा फर्स्ट हाफ पार्ट अपोजिट के लिए। ध्यान से देखिए सवाल कैसे करना है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो सीधे सीधे बोल दिया बेटा, दाईं ओर से 19वां अक्षर बोला है,
और तो कुछ बोला ही नहीं है। तो हमने क्या कहा, अगर क्वेश्चन स्टार्टिंग राइट से करें तो पहले क्या करेंगे, 27 से घटाएंगे। तो 27 से 19 घटा दो, कितना बचेगा, 8 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब 8 बचेगा, ये 13 से कम है कि नहीं है, तो 13 से कम है तो हमने क्या होता है, ये रूल आपको ध्यान रखना है, ये रूल ध्यान रखना है, क्या करना है, 14 से घटाना है। 13 से कम है, 14 से घटाना है, तो 14 में 8 घटाओ, कितना बचेगा बेटा, 6 नंबर। 6 नंबर किसका होता है, एफ का होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 8 देखिए बेटा क्या कह रहा है। 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से, रूल याद रखिएगा है ना, आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाएं, कौन सा अक्षर बेटा, 7वां अक्षर पूछा गया, यही तो पूछा गया। तो बेटा राइट लेफ्ट क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 10 7 कितना हो गया बेटा, 17 हो गया कि नहीं हो गया। अब क्वेश्चन स्टार्टिंग राइट से किया तो पहले क्या करोगे बेटा, 27 में 17 घटाओ, कितना बचेगा, 10 बचेगा। ये 13 से कम है कि नहीं है, 13 से कम है, फर्स्ट हाफ पार्ट अपोजिट बोला गया सीरीज में, तो 13 में ये 14 से घटा दें, 14 में 10 घटाया बेटा, कितना बचे, 4 नंबर किसका होता है बेटा, डी का होता है। यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्लियर बेटा, आगे बढ़े। चलिए आगे सवाल नंबर 9 में आ जाइए बेटा। क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को पलट दिया। अब देखिए दूसरा अर्धांश, अभी तक तो फर्स्ट हाफ पार्ट चला था, अब क्या हो गया, सेकंड हाफ पार्ट। अब यहाँ पे क्या हो गया, ए से लेकर एन तक तो सीधा हो, लेकिन यहाँ जेड टू एन तक पलट दिया जाए। इस तरह की अगर सीरीज दी जाए तो कैसे करोगे, इसके लिए ट्रिक क्या होगी वो ध्यान समझिए। रूल क्या होता है, लेफ्ट और राइट दे जाएगा बेटा, दोनों प्लस वाले क्या करेंगे, जोड़ देंगे। राइट और लेफ्ट दे जाए तो भी दोनों प्लस वाले क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेफ्ट और लेफ्ट दे जाए दोनों प्लस वाले घटा देंगे। राइट और राइट दे जाए तो भी दोनों प्लस वाले क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन क्वेश्चन स्टार्टिंग अगर राइट साइड से कर दे तो आखिरी में जोड़ने घटाने के बाद क्या करेंगे बेटा, 27 से घटाएंगे। सेम पहला, तीसरा और चौथे का रूल सेम हो गया, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया, दूसरे अर्धांश को पलट आ जाए। ऐसे सेकंड हाफ पार्ट सीरीज का अपोजिट बोला गया है ना, तो सेकंड हाफ पार्ट सीरीज अगर बोला गया अपोजिट हो तो क्या करोगे, ये सब करने के बाद क्या हुए, यदि आपका उत्तर 13 से कितने आए, 13 से अधिक आए तो सही आंसर के लिए क्या करोगे भैया, बोलो। सही आंसर के लिए 40 से एक बार घटा देंगे। किससे घटा देंगे, 40 से घटा देंगे। और जो भी आएगा वो सीरियल ABCD के पेज से देखकर हम लिख देंगे। क्लियर बेटा, चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए सवाल में क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर, तो बेटा लेफ्ट साइड से बाएं से 13वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर, छठा अक्षर। तो बेटा लेफ्ट राइट क्या करते हैं, जोड़ देते हैं ना। बताओ यहाँ पे लेफ्ट राइट लिखा है ना, जोड़ देते हैं। तो 13 6 कितना हो गया, 19 हो गया। अब यहाँ लेफ्ट से स्टार्टिंग किया, 27 से तो घटाना नहीं है, तो 19 से 13 से अधिक है कि नहीं है, द्वितीय अर्धांश पलटा है, तो 40 से बेटा 19 घटाओ, कितना बचेगा, 21 बचेगा। 21 नंबर किसका होता है भैया, यू का होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखो चौथा ऑप्शन दिख रहा है ना बेटा। चलिए समझ में आ रहा है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 में आइए, देखिए क्या लिखा हो 10 नंबर बेटा। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब बताओ कैसे क्वेश्चन करें, फटाफट कमेंट करो जल्दी से मुझे। देखिए दाएं से 12वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, ये तो बोला भैया। राइट लेफ्ट क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 12 4 कितना हो जाएगा, 16 होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन स्टार्टिंग किससे किया, राइट से किया है। तो 27 से बेटा 16 घटाया, कितना बचेगा, 11 बचे कि नहीं बचेगा, बताओ। अब ध्यान से देखो, यहाँ 27 घटाया 11 बचा। अब द्वितीय अर्धांश पलटा है ना, हमने क्या कहा, अगर द्वितीय अर्धांश पलटा हो और यदि जोड़ने घटाने के बाद यदि आपको उत्तर 13 से अधिक आए तो 40 से घटाना। ये 13 से अधिक आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, 13 से कम आ रहा है। यानी ए से लेकर एम तक तो लेटर सारे सीधे। तो 11 नंबर किसका होता है बेटा, के का होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर बेटा, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां होगा अक्षर होगा जो कि बाएं छोर से 12वां होगा।
हैरिएट, हैरिएट ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे देखिए कहानी में ट्विस्ट आ गया क्या, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जो की वर्ड दे दिया। जब भी याद रखिएगा, जब भी इस तरह क्वेश्चन में जो की शब्द दे दिया, बहुत छोटी सी बात है, जो की शब्द दे दे तो यानी ये वाला शख्स जो होगा ये पहले आ जाएगा, है ना, और पहले वाला बाद में हो जाएगा। बाकी सेम रूल, इतना ध्यान रखिए, अगर जो की जब तक ना दे तब तक उससे वैसे करते रहेंगे जैसे अभी तक करते हैं, लेकिन ये जो की दे दिया है तो बाद वाला पहले आ जाएगा, पहले वाला बाद में हो जाएगा। तो बाएं छोर से कौन सा था, बाएं छोर से 12वां अक्षर के दाएं कौन सा, 7वां, ये बोला गया, ठीक है ना। तो लेफ्ट राइट क्या करेंगे बेटा, जोड़ देंगे, 12 7 19। क्वेश्चन स्टार्टिंग लेफ्ट से किया तो 27 से घटाने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन द्वितीय अर्धांश पलटा हुआ है, बोला है ना, सेकंड हाफ पार्ट अपोजिट बोला गया है। तो हमने क्या बताया, अगर आपको उत्तर 13 से अधिक आओगे तो सही आंसर के लिए क्या करो, 40 से घटा दोगे बेटा, 40 19 घटाओ कितना बचेगा बेटा, 21 बचेगा। 21 नंबर किसका होता है, यू का होता है। यहाँ पे चौथा वाला आपका ऑप्शन सही होगा। क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 देखिए, सवाल नंबर 12 में देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और बी के लिए ए लिखा जाए, ध्यान से देखो, ए और बी के लिए बेटा क्या कर रहा है, ए लिखा गया, दो दो लेटर को गैप किया गया। आप ध्यान समझिएगा, हम आपको पूरा बेसिक नहीं बता, हम सीधे जुगाड़ बता रहे हैं। ए और बी के लिए ए लिखा गया, सी और डी के लिए बी लिखा जाए, ई और एफ के लिए सी लिखा जाए, जी और एच के लिए डी लिखा जाए, यानी हर दो लेटर के लिए अगला लेटर लिखा जा रहा है ना। तो और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो परिवर्तन के बाद बने अक्षर के क्रम में दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा। बेटा जब ए और बी के लिए ए लिखोगे, बी और सी और डी के लिए बी लिखोगे, तो इस तरह से टोटल लेटर आगे ए से लेकर एम तक खत्म नहीं हो जाएगी। भाई टोटल 26 होते हैं, इसको दो 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 में पेयर में काउंट कर लिया तो टोटल एम से ए से लेकर एम तक खत्म हो गए। तो कह रहा है दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, बेटा दाएं छोर से ये होता है ना, दाएं छोर से तीसरा अक्षर देख लो, एम, एम के पहले क्या होगा एल, एल के पहले के, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या दे देंगे बेटा, के दे देंगे। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आ जाइए सवाल नंबर 13 में आ जाइए, ध्यान से देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार से लिखा जाए कि ए जेड के स्थान पर चला जाए, जेड ए के स्थान पर, बी वाई के स्थान पर, यानी कुल मिलाकर इतना बोला गया कि अल्फाबेट से आपकी अपोजिट ऑर्डर में है। ये देखो कितनी लंबी लंबी भूमिका बांधते हैं, कितना लंबा लंबा क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो क्या कर दें इसमें, तो आपस में परिवर्तन का क्रम यही जारी रहे। तो दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, बेटा दाएं 13वां अक्षर नंबर कौन सा होता है, एम का होता है, नहीं होता, सीधी सीधी वही क्लियर चलिए बतानी है आपको। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्लियर बेटा, आइए सवाल नंबर 14 में आइए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। क्या लिखा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला बाईं ओर से पांचवें अक्षर से, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे के बजाय से लिखा होना चाहिए और यहाँ पे से के होना चाहिए, ठीक है ना। क्या लिखा, पांचवें अक्षर से प्रारंभ करके 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाईं ओर 7वां होगा, जो कि दाईं ओर से 14वां होगा। बहुत ही सिंपल सा है बेटा, कह रहा है कि ए से लेकर ई तक तो टोटल लेटर सीधे हो, समझे, एक से लेकर 5 तक लेटर सीधे हो। इसके बाद जो अक्षर है 12 अक्षरों को क्या करना है, विपरीत क्रम में लिखना चाहिए। यानी कि देखो 12 6 यानी 12 5 कितना होता है, 17 होता है, यानी क्यू से आपको सारे लेटर पलट देना है। कैसे, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, क्यू के पहले क्या आ जाएगा आपको, वो ध्यान समझिए, क्यू के पहले होता है आपका पी होगा, पी के पहले ओ हो जाएगा, ओ के पहले एन हो जाएगा, एन के पहले एम हो जाएगा, एम के पहले एल हो जाएगा, एल के पहले के हो जाएगा, के पहले जे हो जाएगा, जे के पहले एच हो जाएगा, एच के पहले जी हो जाएगा, जी के पहले, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, हाँ, जे के पहले क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यहाँ पे आपका एच हो जाएगा, फिर जी हो जाएगा, फिर एफ हो जाएगा, है ना। अब बाकी वैसे ही आपका रहेगा, ठीक है ना, बाकी वैसे रहेगा सेम टू सेम। इतना ही देखो, अब टोटल 12 लीटर पलट गए कि नहीं पलट गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लीटरों को हमने पलट दिया। अब क्या कह रहा है, ध्यान समझो, कह रहा है तो बाईं और 7वां, तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाईं और 7वां होगा, जो कि, अब देखो जो की वर्ड आ गया ना, हमने क्या कहा, जो की वर्ड जो हमेशा होता है वो पहला आ जाता है, यानी दाईं ओर से 14वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। तो भैया राइट लेफ्ट क्या करोगे, जोड़ दोगे ना, तो 14 7 कितना होता है बेटा, 14 7 हो जाएगा 21। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या की, राइट से किया, तो 27 में 21 घटा दो बेटा, तो 6 नंबर पे आपका कौन सा लेटर होगा, तो सीधे आंसर में 6 नंबर देख लो,
ए से लेकर ई तक तो 5 लेटर हो गए, 5 के बाद छठा नंबर कौन सा होगा, क्यू का होगा कि नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका क्यू, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, ये क्यू लिखा हुआ है। ठीक है ना बेटा, बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आ जाइए, सवाल नंबर आ जाइए 15 नंबर, देखिए क्या लिखा हुआ है। 15 नंबर लिखा हुआ है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी और अक्षर एस के ठीक बीच का अक्षर कौन सा होगा। इस तरह के सवाल अगर दिए जाए, मध्य का लेटर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए जुगाड़ समझिएगा। देखिए जी अक्षर ये दिया है, जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बेटा, 7 होती है, कितनी होती है। एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बेटा, 19 होती है। अब इन दोनों के ठीक मध्य का लेटर निकालना है, तो इसके लिए जुगाड़ क्या बता रहे हैं, ध्यान समझो। 19 और 7 को जोड़ देंगे, 19 7 कितना होता है बेटा, 28 होता है कि नहीं होता है। अब मध्य का लेटर निकालना है तो बेटा 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 नंबर पे कौन सा लेटर होता है, एन होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 16 देखिए क्या लिखा हुआ है। 16 लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। पहले भैया ये जो देख लो, के और एस के मध्य में है कौन सा लेटर, तो देखो भैया के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 11 होती है। एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है। इन दोनों को जोड़ दो पहले, 19 और 11 कितना हो गया बताओ फटाफट, 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 30 का आधा कितना होता है बेटा, 15 होता है कि नहीं होता है। 15 नंबर पे कौन सा होता है, ओ होता है, ओ होता है ना। अब कह रहा ओ के दाएं तीसरा अक्षर निकालना है, तो ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, इसके दाएं तीसरा अक्षर निकालना है, तो 15 3 जोड़ दो 18। 18 नंबर पर कौन सा लेटर होता है, आर होता है कि नहीं होता, तो यहाँ पे आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ा जाए, सवाल नंबर आइए 17 में आइए। देखिए 17 नंबर क्या लिखा हुआ बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से आठवां, बेटा बाएं से आठवां, ठीक है, बाएं से आठवां अक्षर कौन सा होता है बेटा बताओ, एच होता है नहीं होता है, बाएं से आठवां, ओके। और दाएं से नवा अक्षर, अच्छा दाएं से यानी कि ए से लेकर जेड तक एबीसीडी के दाएं साइड से दाएं से नवा अक्षर कौन सा होगा, तो नवा अक्षर निकालने के लिए क्या करोगे, 27 में 9 घटाओ कितना बचेगा, 18। 18 किसका होता है, आर, यानी एच और आर ये पूछा गया है कि ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ये पूछा गया है। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, ये तो प्लेस वैल्यू निकाल ली हमने, तो एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, आर की होती है 18। अब 18 और 8 कितना हो गया बेटा, 26 हो गया, जोड़ दिया, 26 का आधा 13। 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है बेटा, एम की होती है, तो यहाँ पे आंसर क्या दे देंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्लियर बेटा, आगे बढ़े, सवाल नंबर 18 में आइए बेटा, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 10वां अक्षर, अच्छा दाएं छोर से वही चीज यहाँ पर भी होगी, ए बी सी डी एफ डी हो। जब सीरीज कुछ भी ना बोला गया हो तो हमेशा याद रखिएगा वो सीरीज सीधे क्रम में मान लेंगे, सीक्वेंस ऑर्डर में, ठीक है ना। तो दाएं छोर से 10वां अक्षर, यानी दाएं से 10वां अक्षर निकालने के लिए क्या करोगे, 27 से 10 घटा दो तो कौन सा लेटर हो जाएगा, 17। 17 नंबर किसका होता है, क्यू का। तो यहाँ पे क्यू की बात कर रहा है, क्यू दाएं छोर से 10वां अक्षर क्यू हो गया। और बाएं छोर से 18वां, अच्छा बेटा बाएं छोर से 18वां, अच्छा इधर से बाएं छोर से 18वां किसका होता है, आर का होता है, किसका होता है, आर का, ठीक है ना। अब ठीक है कि ठीक मध्य में कौन सा अक्षर, अच्छा क्यू और आर के मध्य में क्या कोई बीच का लेटर होता है क्या, नहीं होता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसा कोई भी अक्षर नहीं होगा। क्लियर बेटा, आगे बढ़ा जाए। चलिए सवाल नंबर 19 में आइए बेटा, 19 नंबर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 19वां अक्षर, दाएं से 19वां, बेटा ध्यान से देखो, दाएं से 19वां एवं बाएं से छोर से 14वां के ठीक मध्य का अक्षर, अच्छा दाएं छोर से 19वां अक्षर किसका होता है बेटा, एस का होता है कि नहीं होता है। और बाएं से 14वां बोला गया, यानी लेफ्ट साइड से 14 नंबर पे कौन सा होता है, एन होता है। इनके मध्य का लेटर निकालना है, यानी एन से लेकर एस के मध्य का निकालना है। हम आपको बराबर जुगाड़ बताते जा रहे हैं, अब हम थोड़ी देर में अभी इसको बताने के बाद आपको बेसिक भी समझा देते हैं कि ताकि आप डिटेल के साथ कर लो अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है। देखो एन की प्लेस वैल्यू बेटा 14 होती है, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, ठीक है, दोनों जोड़ दिया, 19 और 14 कितना हो गया बेटा बताओ, 19 और 14 हो जाएगा आपका, दाएं छोर से 19वां बोला, अच्छा सॉरी यहाँ पे एस नहीं है, दाएं छोर से 19वां बोला गया ना, तो यहाँ पर क्या करना है, इसको 27 से बेटा घटा देना, 27 से 19 घटाओगे 8। 8 नंबर किसका होता है, एच का होता है, यानी कि आपको एच और एन के मध्य का लेटर निकालना है, ये निकालना है। तो ध्यान से देखो बेटा, इसकी प्लेस 8 होती है, इसकी 14 होती है, 14 और 8 कितना हो गया बेटा, 22 हो गया, ठीक है ना। 22 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से भाग दें कितना है, 11। 11 नंबर किसका होता है बेटा, के का होता है, यहाँ पे आपका चौथा वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़े, आइए
अगले सवाल में आइए बेटा, सवाल नंबर 20। क्या लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में? इस सवाल करने से पहले भैया अभी तक लाइक नहीं किया आपने, लाइक कर दो भाई फटाफट, है ना, तभी तो मजा आएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा, हमको पढ़ाने में मजा आएगा, अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे, है ना। चलिए सवाल देखिए क्या लिखा है 20 नंबर। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 12वां, आपके बाएं से 12वां एवं 7वां अक्षर के ठीक बीच, पहले ये निकाल लो, आपके बाएं से यानी बाएं से 12वां अक्षर बेटा एल होता है, ये तो बात ठीक है। एवं 7वां अक्षर कौन है? एवं 7वां अक्षर यानी 7वां अक्षर नंबर पे कौन सा होता है? जी होता है, ठीक। के ठीक बीच के अक्षर, अच्छा इसके ठीक बीच के अक्षर से निकालो बेटा, इसके ठीक बीच का अक्षर निकाल। देखो 12 और 7 कितना होगा? 19 होगा। क्या 19 का आधा करो कितना हो जाएगा बताओ? 9.5 होगा कि नहीं होगा? 9.5 होगा। बात समझो, 9.5। क्या 9.5 नंबर पे कोई लेटर होता है भाई? 9 नंबर पे आई होता है, 10 नंबर पे जी होता है, बीच का कौन सा होता है? कोई बीच का होता है क्या? नहीं होता है ना। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर निकाला नहीं जा सकता है। तो आप आंसर क्या देंगे? सी एंड डी, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं बेटा आज के हमारे 20 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, आए हैं ना। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो फटाफट करो। चलिए नोट कर लीजिएगा।